चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्लास 9th का क्लास 9th के लिए हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो चलो पहला हेडिंग डालो। पहला हेडिंग, आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? हाँ बताओ, सब एटॉमिक पार्टिकल 3 पार्टिकल हमें बेसिकली पढ़ने हैं अभी अपने इस लेवल पे। कौन कौन सा पार्टिकल है? हाँ, इलेक्ट्रॉन, सिंबल में लिख रहा हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का सिंबल मैंने यहां बना दिया है। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया था? कैथोड रे से। कैसे खोजा गया? कैथोड रे से। ठीक है, प्रोटॉन जो है कैनोल रे से खोजा गया था। ठीक है, उसको एनोड रे भी कह सकते हैं। एनोड रेज ये एक तरह का पॉजिटिव रेज था, इसे भी कह सकते हैं, बट इसका नाम कैनोल रेज था। ठीक, ये जो था ये चेडविक का एक्सपेरिमेंट हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग डालिए कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे में चलिए आइए शुरू करें। देखो बेटा, सबसे पहले तो एक डिसोसिएशन ट्यूब लिया गया है ना। इसके बारे में डिटेल हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक ट्यूब लिया गया है बेटा, ये एक ट्यूब होती है जो चारों तरफ से बंद है। इसमें से चाहे तो हम हवा को बाहर खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे हवा बाहर खींचेंगे तो यहाँ ये बंद करने वाला होगा, तो इसके अगर अंदर से बाहर की तरफ एरो लगा है, इसका मतलब है कि इसमें से जो है एयर को बाहर निकाला गया है। और ऐसे सिचुएशन में अंदर जो है लो प्रेशर, अंदर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। ठीक, तो ये एक ट्यूब है जिसमें हमने इसमें से गैस को बाहर कर दिया है, और इसमें बहुत कम गैसेस हैं। लो प्रेशर का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, तो बहुत कम गैसेस हैं। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा है। देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रोड हम बना देते हैं। इस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव प्लेट से जोड़ देंगे, फिर ढेर सारे सेल लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव वाले से जोड़ देंगे। ये वाला जो हिस्सा रहेगा बेटा, वो कौन सा प्लेट रहेगा? एनोड रहेगा। और ये वाला कौन सा रहेगा? कैथोड रहेगा। ठीक है, कैथोड पे चार्ज कौन सा रहेगा? ये सब माइनस चार्ज से बना हुआ है, और ये किससे बना है बेटा? प्लस चार्ज से। ठीक है, इतना सेटअप बनाइए, फिर हम आगे बताते हैं क्या। को नोट कर लीजिए। हो गया? अब चलो बेटा, इसमें तो थोड़ा सा देखो, जब इसके सर्किट को ऑन किया गया, यहां मैं लिख देता हूं, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है ना, 5 से 10,000 वोल्ट लिया गया है। दिस इज वेरी हाई वोल्टेज। जब इसको हाई वोल्टेज से जोड़ा गया तो देखा गया कि एक रेज यहां प्रोड्यूस हुई है ना, एक रेज ऐसे प्रोड्यूस हुई जो कैथोड से लेके एनोड की तरफ चल रही है। मेरी बात को समझ रहे हैं? कैथोड से लेके एनोड की तरफ चल रही है। क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हुई है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कैथोड रेज। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता कि ये कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है? कुछ लोग कहेंगे ये एनोड से कैथोड की तरफ चल रही है, तो इसे बनाइए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया। चलिए अब देखिए कि ये अगला हेडिंग डालिए, ओरिजिन ऑफ कैथोड। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई? चलो शुरू करें। तो बेटा, आपने 2 प्लेट लिया था। एक प्लेट क्या था? इसका नाम क्या था? कैथोड था। अभी इसको किससे जोड़ा था आपने? माइनस से। देखो बेटा, इस कैथोड को ध्यान से सुनो, इस कैथोड को माइनस से जोड़ा गया था, और ये एनोड था। ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। इसको हमने पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा था। हालांकि इसमें बहुत सारे सेल लगे हुए थे, जिससे कि खूब ढेर सारा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो कैथोड है ये मेटल से बना रहता है। किससे बना रहता है? मेटल। मेटल क्या होते हैं? मेटल एक ऐसे एटम होते हैं बाबू, देखो यहाँ, मेटल जो है वो कैसे एटम होते हैं? जो बहुत बड़े साइज के एटम होते हैं। बड़े साइज के एटम, देखो मान लो एक छोटा एटम है तो उसका न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मान लो एक बड़ा एटम है, खूब बड़ा सा एटम है, वो इसका भी जो है न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा।
तुम बताओ कौन ज्यादा खींचेगा, छोटा एटम ज्यादा खींचेगा कि बड़ा एटम ज्यादा खींचेगा? तो आप कहोगे छोटा एटम ज्यादा खींचेगा, तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के करीब है। अरे भाई ऐसे समझो कि अगर दो एटम हैं, एक एटम का इलेक्ट्रॉन उसके पास में है और एक ये यहां ऐसे घूम रहा है, और एक दूसरा एटम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर दूर घूम रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना, यहां पर फोर्स जो है वो फोर्स जो पॉजिटिव मतलब जो जो निगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है वो बहुत ज्यादा है, और यहां पर जो फोर्स है वो बहुत ही कम है। तो कुल मिला के फिर से मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर जो एटम लिया जाता है वो बड़े साइज का एटम लिया जाता है। जो मेटल होता है बेटा वो कैसा होता है, एक बड़े साइज का एटम होता है। कैसा होता है, एक बड़े, मतलब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर एक बड़े साइज का एटम लिया गया है और इसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है ना, ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम रहा है ऐसे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बहुत बहुत हल्के से खींच रहा है। और तुम्हें मालूम है यहां पर तुमने कैसा वोल्टेज लिया है, कम की ज्यादा? बहुत ज्यादा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो बताओ ये निकल कर कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो यानी कि आप ध्यान से समझना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के किधर जाने लगेगा, एनोड की तरफ, और वही इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रीम है वो क्या बना लेगा, कैथोड रे बना लेगा। अरे मतलब एकदम इलेक्ट्रॉन्स की बौछार होने लगेगी कैथोड की तरफ। अब खूब ढेर सारा जब इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी का नाम हम क्या कहेंगे, कैथोड रे। बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। ओरिजिन देखा, कुल मिला के हमने क्या देखा, फिर से देख लीजिए एक बार। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने यहां पर ये कैथोड लगा रखा है, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ठीक है। इस तरह से हमने बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया है, 5 से 10,000 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे। क्यों जाने लगेंगे, कि हमने यहाँ पर ऐसा जो है एटम ले रखा है, जो कैसा एटम है, मेटल का एटम। और मेटल एटम का मतलब है बड़े साइज का एटम। बड़े साइज का एटम जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर रहता है, उसको खींचना अपनी तरफ आसान है, ठीक है। अब यहाँ नॉन मेटल का ले लेंगे तो एकदम टाइट बाउंड रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, है ना, इसी में कैथोड रे के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। तो चलो बेटा यहां देखो, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, चलो भाई देखो, भाई यहां देखो, है ना, लिखना बाद में। देखो मान लो ये कैथोड है, माइनस का लिख देंगे, आप समझ जाएंगे ये कैथोड है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको मालूम है कि जो है ये माइनस से किधर की तरफ चल रही है, प्लस की तरफ, है ना। तो पहला कैरेक्टर तो यही है कि ये माइनस से प्लस की ओर चलती है, इसका मतलब है इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। तो लिखिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड कैथोड टू एनोड, मूव टुवर्ड कैथोड टू एनोड। चलिए अब देखिए, अब मान लिया यहां पर हम जो है एक प्लेट लगा दें, जो चार्ज प्लेट यहां लगा दें, मान लो यहां हम प्लस लगा दें और यहां माइनस लगा दें, ठीक है। यस सर। तो ये देखा गया कि क्या होगा बेटा, बताओ तो तुम बताओ प्रज्वल क्या होगा। अरे भाई देखो इस पे चार्ज कौन सा, कैथोड रे है ना, ये माइनस चार्ज है, तो क्या हुआ, देखा गया कि ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया, ठीक है। इससे साबित हो गया कि इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है। और एक और बात साबित हो गया, लिखिए दूसरा, इट डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, it deviates in electric field, it deviates in electric field and in magnetic field as well। मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दो, यहां नॉर्थ साउथ लगा दो, तब भी ये मुड़ जाएगा एप्रोप्रिएट प्लेट की तरफ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, ये कहां से कहां जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ चलता है, और फिर क्या देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब तो सीधे सीधे जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और बातें देखते हैं। देखो बेटा मान लो ये फिर से वही है, क्या है, ये कैथोड है, ये क्या है, एनोड है। अब क्या करते हैं, दो लाइन ऐसे खींचते हैं, दो ऐसे लाइन खींच के यहीं फैन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये क्या हुआ, फैन घूमने लगा, ये फैन को रोटेट कर दे रहा है,
तो इससे क्या साबित हो रहा है, प्रज्वल बताएगा। इसमें चार्ज है। चार्ज तो यहां साबित हुआ ना। अब देखो ये पुश और पुल क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब इसमें मास है। क्या है बेटा? हाँ, लिख लीजिए अगला पॉइंट कि जो कैथोड रे के पार्टिकल्स हैं उनमें मास होता है। मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक, तो अभी बेटा आप लोग 9th में हैं, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं जानना है। जो आपको जानना है वो देखिए, क्या जानना है। देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज आपको पता है माइनस है, प्रोटॉन का प्लस है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है ना। इस न्यूट्रल है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा है। ठीक है बेटा, आओ चलो देखो। अब इसका चार्ज और मास आपको याद करना है। क्या याद करना है? चार्ज और मास याद करना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले चार्ज यहां लिख देता हूं Q। Q माने चार्ज होता है, ठीक है। मास मतलब स्मॉल m। तो बेटा इसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना? 19 माइनस। अब देखो इसका अपोजिट उतना ही चार्ज है, तो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव में है। ठीक है, इसका चार्ज कितना है? 0 है। चले बेटा, अब मास देखा जाए। इसका मास देखिए कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा भारी है ना। कितने टाइम भारी है देखो तो, देखो बेटा, प्रोटॉन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, कितने टाइम है? 1837 टाइम। ठीक है, मतलब 1837, मतलब 1800, मतलब यहां से देखो लगभग देखा जाए तो 1800 इलेक्ट्रॉन अगर मिलाओगे तो उसका मास एक प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, फिलहाल तो अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन को एक चूहा मान सकते हैं, रैट। ठीक है, और प्रोटॉन को एक बुल मान सकते हैं। ठीक है, बुल मतलब समझ रहे हो ना? यस सर। है ना, बुल, है ना। तो इतना ज्यादा अंतर है मास में। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हल्का है, प्रोटॉन बहुत भारी है। ठीक है, तो इसका जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नोट कर लीजिए। देखिए, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? उतना ही होता है जितना इसका होता है, अप्रोक्सीमेटली। अभी तो आप यही जानिए, है ना। है थोड़ा सा अंतर है, बहुत कम है। ठीक है, यस सर। तो हम लोगों ने कैथोड रे के बारे में देखा, उसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे एनोड रे में, है ना। एनोड रे में जब हम एनोड रे पढ़ेंगे तो बेटा जो सेटअप है ना प्रज्वल, यस सर। अमृत, सेटअप को बदलते हैं ना। तो पहले तो वो जो डिसोसिएशन ट्यूब है इसका बहुत सारा नाम है ना। क्या क्या नाम है? 4-5 नाम है ना। कैथोड रे ट्यूब नाम है, डिसोसिएशन ट्यूब नाम है, क्रूक्स ट्यूब नाम है, डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, बहुत नाम है। ठीक है, फिलहाल एक कोई नाम चुन लीजिए, वही कहिए आप। डिस्चार्ज ट्यूब कहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बेटा यहाँ पर उलट देते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे प्रज्वल? पॉजिटिव। हालांकि साइड तो आप चेंज कर सकते हैं, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का साइड चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दूसरा, है ना। यहाँ लगा देंगे माइनस और यहाँ लगा देंगे प्लस। ठीक है, जो ये बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए सेटअप देखिए क्या हो गया। यहाँ पर हमने ये एरो देखो कैसे लगाया, नीचे लगाया। इसका क्या मतलब है? हाई प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐसे सेटअप बनाया गया तो देखा गया कि एक रेज जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। इसी का नाम रखा गया कैनल रेज। क्या नाम रखा गया? कैनल रेज, है ना, कैनल रेज। ठीक है, लिख लीजिए कैनल रेज, इसका फोटो बना लीजिए, फिर तब हम आगे देखते हैं। अब बेटा आप लोग सोचोगे कि कैसे ये ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिनेट कैसे हो रहा है ना। तो अगला हेडिंग ओरिजिन इसका देखेंगे, और हम आपको बता रहे हैं ना इसमें भी जो है एनोड रे भी प्रोड्यूस होती है, कैथोड रे भी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि सारा कंडीशन तो लगभग वही है ना, वेरी हाई वोल्टेज तो हो ही जा रहा है ना। तो कैथोड रे तो यहाँ प्रोड्यूस होती ही है। चले, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ। देखो पहले कैथोड रे प्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, ये है हमारा एनोड। ठीक है, एनोड है, और ये है हमारा कैथोड। ठीक है, तो सबसे पहले कैथोड रे प्रोड्यूस होगा, तो इसमें से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से इधर की तरफ बढ़ेंगे,
बोल बेटा। यस सर। अब देखो क्या होगा, देखो इसमें लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो बेटा यहाँ पर देखो गैस के एटम यहाँ मौजूद रहेंगे, समझे। यस सर। इसमें क्या रहेंगे, गैस के एटम। तो अब इलेक्ट्रॉन जब इस गैस के इलेक्ट्रॉन से लड़ेगा तो कच्चे से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं जाएगा बाहर, तब इस पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज गैसियस, गैसियस, गैसियस है ना, क्लाउड। ठीक है। अब देखो बेटा यहां मेरी बात फिर से समझो, देखो जैसे ये सारा कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ, और कैथोड रेज के जो इलेक्ट्रॉन है वो रास्ते में पड़ने वाले जो गैस के एटम है उनसे टकराए, तो अगर कोई गैस का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के इसके काइनेटिक फील्ड में आ गया तो फटाक से इसको निकाल के अलग नहीं कर देगा। तो अब किसी एटम से, मान लो कोई एटम है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यही पॉजिटिव चार्ज जो गैसियस क्लाउड है बेटा, इसी का नाम कैनॉल रेज है, और यही हमारा एनोड रेज की तरह काम करेगा। समझ में आ गया इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो बना लीजिए इसे और सारा कंडीशन उल्टा कर लीजिए, जो जो आप वहां पर देखते हैं कुछ चीजें, लेकिन अंतर भी है, सिमिलरिटी भी है, दोनों है। तो अगर कैथोड रे प्रोड्यूस नहीं होगा तो एनोड रे भी प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। एनोड रे जो है वो क्या है, गैस का जो है पॉजिटिव चार्ज, गैस का स्ट्रीम है जो बढ़ेगा माइनस की तरफ। ठीक है, नोट करिए। चलिए अच्छा ठीक है, अगर हो गया तो आइए देखिए अब हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी और डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले देखो, तो पहली बात तो ये है कि जो कैथोड रे था, ठीक है, कैथोड रे कहां पढ़े थे, ये कैथोड रे था। इसमें जो ये कैथोड है इसको तुम बदल दो अगर, है ना, मान लो यहां पर तुमने सोडियम एटम लिया है, ठीक है, सोडियम का लगाया है, या कोई दूसरा मेटल बदल दो, अंदर जो गैस है कम गैस था ना, लो प्रेशर था तो यहां कम गैसेस थी, गैस बदल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस कैथोड रे पे। मतलब कि ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर हम इलेक्ट्रोड के मटेरियल्स बदल दें, इलेक्ट्रोड के मटेरियल्स को अगर हम बदल दें, अंदर के गैस के मतलब पार्टिकल्स को बदल दें, हाइड्रोजन गैस ले लें, दूसरी कोई गैस ले लें, तो इस पे कोई असर नहीं आएगा। लेकिन यहां पर अगर हम गैस बदल देंगे तो बेटा जो क्लाउड है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो गैस तुम लोगे वही एनोड रे बनने वाला है। तो गैस अगर बदल दोगे, भारी कोई गैस ले लोगे तो एनोड रे का नेचर बदल जाएगा। तो यहां पर जो एनोड रे है वो गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये प्रोटॉन कब रहेगा, ये प्रोटॉन कब रहेगा, हाइड्रोजन के केस में। जरा लिखो तो, यही पॉइंट लिख लो, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रज्वल देखना तो, यहां देखो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो इसमें से कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन टक से लड़ गया और इलेक्ट्रॉन इसमें का बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, प्रोटॉन, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कैथोड रे ट्यूब में हम लोगों ने क्या ले लिया, अगर प्रोटॉन ले लिया, सॉरी हाइड्रोजन ले लिया, तो जो क्लाउड होगा, जो एनोड रे होगा, वो किससे बना होगा, प्रोटॉन से, ठीक है। और वहां पर हमेशा जो कैथोड रे था वो इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है, और यहां प्रोटॉन से हमेशा नहीं बनेगा, कब बनेगा, हाइड्रोजन वाले केस में। तो लिखो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, द गैसियस पॉजिटिव गैसियस क्लाउड, द पॉजिटिव गैसियस क्लाउड will be प्रोटॉन, ठीक है। इसलिए प्रोटॉन का जो सिंबल होगा वो H+ भी होगा, ठीक है। अभी तो हम लोग छोटे हैं, 9th में है, ठीक है, हम भी छोटे ही हैं समझो, है ना, तुम्हारी तरह। तो मान लो अभी जो है हाइड्रोजन,
अगर हम ले लेंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसे H प्लस कहेंगे, है ना। तो कहीं ऊपर कॉपी में लिख लो कि प्रोटॉन का मतलब H प्लस भी होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H प्लस भी होता है, ठीक है। चलिए अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा जाए। प्रज्वल, यस सर। आओ देखो। देखो बेटा, इसमें चेडविक ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। देखो क्या एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं। देखो हीलियम लिया था, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और इसका जो मास नंबर होता है वो 4 होता है, ठीक है। अब इस हीलियम का बम्बार्डमेंट उन्होंने किस एटम पे कराया, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। बताओ भैया, अमृत बताओ, एटॉमिक नंबर 4 किसका है, बेरिलियम का है। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 9 होगा। अब देखो जब इसका बम्बार्डमेंट इस पे कराया गया तो बेटा एक नया आइटम बन गया। देखो क्या होगा, 2 और 4 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 किसका एटॉमिक नंबर है, कार्बन का, और 9 और 4 मिलाएंगे तो 13 आएगा। बट बेटा यहाँ 12 वाला कार्बन बना, एक कहाँ चला गया, तो कह दो एक पार्टिकल बनाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 0 है ना, 0n1। इसका एटॉमिक नंबर 0 है का मतलब ये पीरियोडिक टेबल में नहीं है ना, मतलब कि ये कोई एटम नहीं है ना, ये न्यूट्रॉन है, इसी का नाम रखा गया न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका नाम न्यूट्रॉन क्यों रखा गया होगा, गेस करिए ना। ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो निगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों चार्ज इसके अंदर है, पॉजिटिव निगेटिव बराबर बराबर है, इसलिए न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने जो है डिस्कवरी देख लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, ठीक है। मास याद हो गया, मास जो है किसका किसका मास सिमिलर होता है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि उसे मेंशन ही नहीं करते हैं, ठीक है। जब एटम का मास निकालते हैं तो प्रोटॉन मतलब उसे हम अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलिए बस अब नोट कर लीजिए, आज बस इतना ही, थैंक यू।